नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। फिलहाल हम लखनऊ में हैं। हमारे साथ हैं भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री और घोसी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर जी। अपने बयानों को लेकर के लगातार चर्चा में हैं। ओम प्रकाश राजभर पे इनका आरोप है कि ओम प्रकाश राजभर ने 40,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति मंत्री और विधायक बनने के बाद अर्जित की है। बातचीत करेंगे, इन्हीं से जानेंगे क्या इनका सोर्स है, किस बिहाफ पे ये इल्जाम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर पे लगा रहे हैं। स्वागत है आपका। जी जी, मैं हरिनारायण राजभर जी, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। और बहुत बड़ा आरोप आपने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर पे लगाया है। राष्ट्रीय परिषद का भारतीय जनता पार्टी सदस्य। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, है कि नहीं। ओम प्रकाश राजभर मैं 1999 में जब सुहलदेव जी का मूर्ति यानी नूर मंजिल तिराहे पर ओम प्रकाश सुहलदेव जी की मूर्ति का स्थापना कराया कल्याण सिंह की सरकार में और राजभर लिखवाया। तो ओम प्रकाश राजभर उस समय बनारस के सड़कों पर टेम्पू चला रहा था। अब इसने पूर्व अपने को पार्टी बना लिया। अब पार्टी बना के मैंने सुहलदेव के नाम पर, और पूर्वांचल में रसड़ा राजभरों के यहाँ आकर के अपने को राजभर कहने लगा, जबकि वो बिहार जात से बिलोंग करता है। राजभर ने इसका विश्वास किया, पैसा दिया, चंदा दिया। राजभरों से कहा कि हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, खाली राजभरों के विकास की बात करेंगे, राजभर ही चुनाव लड़ेंगे, राजभरों के आरक्षण की व्यवस्था हम कराएंगे। सब कुछ किया, कहा। राजभर इसका विश्वास किए। उसके बाद राजभरों से का लगा उनके नाम पर ब्लैकमेल करने, यानी अखिलेश यादव से इसने 17 सीटें लिया, 2 बापे पुते लड़े, बाकी बेच दिया, उससे पैसा लिया। उसके बाद जब चुनाव की सरकार नहीं बनी तो कूद कर बीजेपी के पार्टी में आकर के बीजेपी पार्टी में आकर मंत्री बन गया। अब वो कह रहा है कि हम अपना संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया, हमको मंत्री बनना था, हमको विधायक बनना था, हम बन गए, अब हमको लोग माला पहना रहे हैं, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। मैं ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारा लक्ष्य तो पूरा हो गया, राजभरों को धोखा देकर, राजभरों को बेचकर तुमने 40,000 करोड़ से ऊपर रुपया कमा लिए। तुम मंत्री भी विधायक भी बन गए, अब तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया। बाकी राजभरों का क्या हुआ, जबकि उनका कहा था तुमने कि हम आपको आरक्षण की व्यवस्था कराएंगे। आज चूंकि दोनों सरकारें इस पक्ष में है कि अगर उनका प्रस्ताव विधानसभा में आए तो हम राजभरों को आरक्षण दे देंगे, केंद्र सरकार भी और प्रांत सरकार भी। संजोग से एक ही पार्टी की दोनों सरकारें हैं। मुख्यमंत्री जी से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब भी प्रस्ताव आ जाएगा हम उसको पास करके केंद्र को भेज देंगे। अमित शाह से बात हुई, अमित शाह ने कहा कि जब भी प्रदेश से प्रस्ताव आएगा तो मैं उसको आरक्षण के रूप में तब्दील कर देंगे, है कि नहीं। राजभरों के आरक्षण प्राप्त हो जाएंगे। मेरे समझ से अगर आरक्षण मिल जाएगा तो संपूर्ण राजभरों का विकास जो है शुरू हो जाएगा। मगर यह भागते नजर आ रहा है, ये नहीं चाह रहा है कि राजभरों को आरक्षण मिले। ये कह रहा है, मीडिया में बोला है कि मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया। ये बताइए, आप खुद विधायक रहे, मंत्री रहे, तो आपने ये प्रस्ताव क्यों नहीं लाया? मैं तो लाया था ही। मेरे ही प्रस्ताव लाने पर न्याय समिति गठित हुई। हुकुम सिंह के अध्यक्षता में न्याय समिति का गठन हुआ। मगर जब तक पास हो करके जब मानी विज्ञापन जारी हुआ, इंटरव्यू हुआ, तब तक 2002 में सरकार चली गई। मायावती की सरकार आई, बस वो खत्म कर दिया। मैं तो लाया ही, सांसद हुआ, पार्लियामेंट में आवाज उठाई, मैं तो लाया ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अब तो इसका वक्त है ना। आज के देखिए, सरकारों का मूड हमेशा एक सा नहीं रहता है। 2027 का चुनाव आ रहा है, सरकार इस मूड में है, दोनों सरकारें। इससे पहले आप खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, और आप खुद अपनी सरकार पे ये आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार का पहले मूड नहीं था लेकिन चुनाव को देखते हुए उसका मूड है। मेरा कहना कि आरोप नहीं है, यह वस्तु स्थिति है। सरकार का वस्तु स्थिति है कि सरकार आरक्षण देने को तैयार है, मगर उसको एक विधानसभा में प्रस्ताव लाना होगा। तो वही लाएगा जो विधानसभा का सदस्य होगा, जो मंत्री होगा,
तो ये मंत्री भी है और विधानसभा का सदस्य भी है, इसका अधिकार है, राजभरों को वादा भी किया है, तो इसको करना चाहिए। इसका 2 लक्ष्य तो प्राप्त हो गया। अरे 40,000 करोड़ से अधिक पैसा इसके पास हो गया, ये विधायक हो गया, ये मंत्री भी हो गया, तो इसका लक्ष्य तो पूरा हो गया है, खुद बोल रहा है मीडिया में। मगर राजभरों का लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ। राजभरों का लक्ष्य पूरा करने के लिए भी चला था ये। राजभर न विधायक हुए, न राजभर इसके प्रयास से, न राजभर सांसद हुए इसके प्रयास से, न राजभरों का आरक्षण मिला। तो मेरा कहना है कि राजभरों का तो इसके माध्यम से सारे काम बाकी रह गए, इसका पूरा हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि हे ओम प्रकाश, राजभरों का लक्ष्य पूरा करो, वरना अगर ऐसा नहीं करोगे तो यही राजभर तुमको चौराहे पर जूता से मारेंगे। अब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये बताइए, आप जो आरोप लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 40,000 से अधिक की संपत्ति बना ली, इसका कुछ प्रूफ, कुछ साक्ष्य है आपके पास? हमें जो रिपोर्ट है वो मैं बता रहा हूँ। साक्ष्य की आवश्यकता है तो सरकार जो है इसका किसी एजेंसियों से जांच कराए, साक्ष्य सामने आ जाएगा। इसके जो भी योगी जी कितने खास आदमी हैं, अमित शाह कितने खास आदमी हैं, जांच हो जाएगी। अभी तो सरकार का काम है, जांच कराए ना जांच कराए, हम तो मांग रहे हैं जांच के लिए। मैं ये भी कह रहा हूँ कि उसने कहता है अपने मुंह से कि हम माफियाओं के माफिया हैं। हमारे पीछे ये ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया हमारे पीछे पीछे घूमते हैं और मैं महामाफिया हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार को इसका जांच करा लेना चाहिए कि यह बयान में कहा है। अगर बयान में कहा है तो इसको जेल में होना चाहिए, मंत्रिमंडल में नहीं। मंत्रिमंडल से इसको बर्खास्त कर देना चाहिए। हाँ, ये मेरी मांग है। ये बताइए, सरकार आप ही की सरकार है, सरकार ये कहती है कि गुंडे, माफिया, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। आप कह रहे हैं कि माफिया मंत्री बना बैठा है। मैं क्या कहा? मैं तो कहा कि अगर वो बयान किया है, अगर ऐसा वो बयान दिया है तो क्या आप अब कहेंगे? वो कह रहा है कि हम महामाफिया हूँ, तो क्या कहेंगे? जेल में रहना चाहिए या मंत्रिमंडल में? आप किसकी सरकार है मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है गलत सही का। कोई भी सरकार हो, अगर वो आदमी कहता है कि हम माफिया हूँ तो उसको जेल में रहना चाहिए ना, कि मंत्रिमंडल में। आपके बयान से तो यही लगता है कि आप खुद अपनी ही सरकार पे हमलावर। अरे नहीं, हम सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ यार। मैं ओम प्रकाश की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश ऐसे कहा है और अभी हम अलग से नहीं कह रहा हूँ। अगर कहा है तो उसको जेल में होना चाहिए, है कि नहीं? जेल में होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? माफिया विरोधी सरकार है, हर माफिया जेल जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए आप बताइए? योगी जी संरक्षण दिए हैं। अरे योगी जी काहे दिए संरक्षण में? योगी तो वही बनाया ना। नहीं, मंत्री वो नहीं बनाए हैं, वो तो परिस्थिति बस केंद्र के डायरेक्शन पर मंत्री है, योगी जी नहीं बनाए। हाँ, योगी जी का सपोर्ट है। हाँ, सेंटर का मोदी और शाह का सपोर्ट। हाँ, हाँ, उन्हीं लोगों का सपोर्ट मालूम। हाँ, बिल्कुल संरक्षण प्राप्त है उन लोगों का। अब एक बार इस बात को कहिए, मैं कह तो दिया। हाँ, कह तो दिया कि केंद्र का डायरेक्शन है जिसकी वजह से मंत्री है, नहीं रहता जी। अब मंत्री जी आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? क्या राजभरों के साथ आप कह रहे हैं कि लगातार ओम प्रकाश राजभर धोखा कर रहे हैं। आप खुद राजभरों के एक बड़े नेता रहे हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, तो अब आप क्या करेंगे? मैं राजभरों के आरक्षण की मांग के साथ हूँ। आरक्षण, राजभरों के आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए किसी के मंत्री विधायक हो जाने से संपूर्ण समाज का विकास नहीं होता जब तक कि उसको आरक्षण न मिले। संपूर्ण राजभरों का विकास का माध्यम आरक्षण ही होगा और उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और ओम प्रकाश जो राजभरों के साथ जो गुनाह किया है, जो विश्वासघात किया है, जो धोखा दिया है और जो इन सबों को राजभरों को बेचकर धन अर्जित किया है और कहा है कि हम राजभरों को चुनाव लड़ाएंगे, और लड़ गए अपने और उसके बेटा। आप मंत्री होने के बाद कह रहा है कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। राजभरों का आरक्षण के लगाए सारे लक्ष्य अभी अधूरे में है, तो हम लोग लगातार लड़ाई को जारी रखेंगे और ये राजभर, ओम प्रकाश राजभर को चौराहे पर जूता से पिटाई करेंगे। आप माफियाओं के माफिया के खिलाफ बोल रहे हैं, डर और नहीं लग रहा है आपको? अरे यार,
तो कहाँ की बात करते हो? माफिया माफिया हमारा क्या करेगा? मैं ईश्वर के अलावा दूसरे से आदमी से नहीं डरता हूँ। हाँ। सड़क पे चल रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो अरे जाए। कुछ भी हो तो मरना तो है एक दिन, उसमें कोई मौत हमारे लिए कोई विषय नहीं है। हाँ, ना मौत कोई विषय नहीं है। हम मौत का हमेशा स्वागत करता हूँ। ना बोले कभी धमकी उमकी आई है उधर से? हमारे जो भिखमंगा का हमको धमकी देगा, क्या बात करते फोन हैं? वोन नहीं आया कोई? अरे फोन क्या कर लेगा हमारा आकर के? कभी कोई फोन नहीं आया, कोई फोन नहीं आया। हम इस चीज, ये हमारे विषय से परे की विषय है। धमकी, मारना, मुआना, ये हमारा कोई विषय नहीं है। हाँ, इसको हम कभी संज्ञान में नहीं लेते। मरना तो है ही है, तो मरने से क्यों घबराए? समाज का लड़ाई लड़ना है, समाज के हित में संघर्ष करना है। आरक्षण की लड़ाई जारी रहेगी। ओम प्रकाश द्वारा अगर आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा में नहीं आया तो ये इस ओम प्रकाश राजभर को, जिन राजभरों को बेच रहा है, वही इसको चौराहे पर तड़िया तड़िया के जूता मारेंगे। हाँ, देख लीजिए। बताइए, भाजपा के पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री दोनों आपस में लड़ेंगे तो विपक्ष का काम आसान नहीं नहीं है। ये लड़ाई नहीं, ये तो एक विषय, उसने वादा किया है तो काम करे। इसका पर्सनल लक्ष्य तो पूरा हो गया। राजभरों का लक्ष्य क्या होगा? हाँ, क्या होगा वो बताए ओम प्रकाश। दूसरी बात यह है कि ये कहता है कि राजभरों का, उसका लड़का कहा है कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण मंत्री के यहाँ यह आरक्षण की प्रक्रियाएं चल रही हैं। हमने आज उनसे पूछा है, गए थे, उनसे पूछा है, तो वह कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई विषय नहीं है। हमारे यहाँ पूछा मैं मंत्री जी से, समाज कल्याण मंत्री, हाँ, तो पूछा है तो कहा कि नहीं, इस तरह का हमारे यहाँ कोई विषय नहीं, हम नहीं जानते। तो मैं ला रहे हैं, तो इसका मतलब कि राजभरों से ये बापे बेटे तीनों झूठ बोल रहे हैं। ये कहता है कि हमारी पार्टी है, हमारे समझ से तीनों ही उसके हैं। इन सबों का एक तरह से धन कमाने वाली कंपनी है, ब्लैकमेल कर रहे हैं सब, दोनों पार्टियों को, सपा को और भाजपा को। अब इन नेताओं के नहीं मालूम क्या पड़ा हुआ है कि एक इतने क्षुद्र व्यक्ति को लेकर सर पर ढो रहे हैं और समाज का शोषण कर रहे हैं। इसलिए अगर सपा में जाएंगे तो सपा का मर्यादा डाउन होगा, भाजपा में रहेंगे तो भाजपा का मर्यादा डाउन होगा। उत्तर प्रदेश में अब ये नहीं जीतेगा, या नहीं इसके लड़के जीतेंगे या नहीं इसके कैंडिडेट जीतेंगे। साबान भी वोट नहीं देगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वोट नहीं करेंगे, यह जान लीजिए। राजभर भी 75% वोट नहीं करेंगे। राजभरों को यह शराबी बताया, इसने कहा कि राजभर हमारे एक जितना उत्तर प्रदेश सरकार का बजट होता है उतना ही एक टाइम शराब पी जाते हैं। क्या क्या नहीं किया है। भाजपा को गाली दिया, भाजपा कार्यकर्ताओं को गाली दिया, मोदी जी को गाली दिया, जोगी जी को गाली दिया, अमित शाह को गाली दिया। अब कैसे भाजपा सरकार में मंत्री है ये हम लोग भी नहीं समझ पाते। चलिए, ये हमारे साथ हरिनारायण राजभर जी थे, जो पूर्व में सांसद रहे हैं, भाजपा नेता हैं, मंत्री रहे हैं। ये अपने ही सरकार के सहयोगी दल के नेता और वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ लगातार हमलावर हैं और लगातार ये बात कह रहे हैं कि राजभरों का, जिनके वोट से वो विधायक बने, मंत्री बने, जिनके सपोर्ट से, उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से 40,000 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है, उसकी जांच की लगातार ये मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं, लगातार अपने सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो सरकार अपने आप को कहती है कि वो माफिया विरोधी है, उसी सरकार का एक मंत्री खुद को कहता है कि मैं माफियाओं का माफिया हूं, वो जेल के अंदर क्यों नहीं है। ये तमाम सवाल हरिनारायण राजभर जी के हैं। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।